वंशवाद है और लट्टू हैं, चिपकू हैं लोग यार। अच्छा। अभी आप बताओ, बिब्बासर गांव में जितना भी विकास कार्य हुआ ना, वो अभी तक कांग्रेस से ही हुआ। बीजेपी का गांव में तो होगा ही भाई। पिछली 50 साल से राज कौन कर रहा है? कांग्रेस। तो कांग्रेस ही करेगी ना। ये तो देखो, जब वोट पड़ेंगे उसके बाद में पता चलेगा क्या होने वाला है। बाकी दबदबा इधर कांग्रेस का। हम तो कांग्रेस को तो तिकोणों संघर्ष होना है। टिकट को चक्कर हो जाए, पहले कोई सन टिकट दे पाकना, कोई सन टिकट दे चक्कर हो जाए। क्योंकि टक्कर है गांव, ये कांग्रेस रहा है कांग्रेस से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं आज तक, होगा भी नहीं शायद। ठीक है, हमारे गांव त्रिकोणा है वो उन्हीं के वोटों का है। अभी तक जो त्रिकोणा होता था वो बीजेपी के वोटों से होता था। अब की बात जो त्रिकोणा हो रहा है वो कांग्रेस के वोट से हो रहा है, इसीलिए नहीं बीजेपी का बराबर नुकसान करेंगे वो। कांग्रेस का तो कोई नुकसान नहीं करेंगे। बीजेपी के राजपूत वोट है वो उनके 50% कुल कितने 80% वोट उसके। कांग्रेसी आदमी है तो बोलेंगे आप बीजेपी से, लेकिन मैं तो नहीं बोलूंगा ना। झुंझुनू उपचुनाव का रंगमंच है वो जम चुका है और जो प्रत्याशी हैं मैदान में हैं, सभाएं कर रहे हैं और जो अपने वोटर्स हैं उनके पास जा के निवेदन कर रहे हैं कि अब का बार उपचुनाव में आप हमारा साथ दीजिए। इसी क्रम में हम पहुंचे हैं बीबासर गांव में और बीबासर गांव का ये गुवाड़ है। उसी गुवाड़ में अभी हम खड़े हैं, जानने की कोशिश करेंगे कुल कितने मतदाता हैं और कौन सी पार्टी का यहाँ दबदबा रहने वाला है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कौन से गाँव को? गाँव बीबासर है जी। कुल कितने मतदाता हैं इस गांव में? यो तो जी बेरो को देखो, मैं तो बाहर रहनी है आदमी यहाँ, माने की बात को पता होगा नहीं कौन कितना मतदाता है। पिछली चुनाव की बात करें, कौन सी पार्टी को दबदबो वोट? अरे तो शायद कांग्रेस को ही हो, विजेंद्र रोड़ा को हो। अच्छा, अब की बार क्या रहने वाला है? अब की बार भी वही है जो पहले था वही है। अब की बार कोई इनसा बदला थोड़ा ही है। ऐसे सुनने में आ रहा है कि वंशवाद करते हैं। नहीं, वंशवाद किस बात का वंशवाद? कि पहले खुद आ गए, फिर उनके बेटा और अब पोता। जब योग्य है तो वो तो आएगा ना। अगर कोई दूसरा ले रहा हो फिर उसका टिकट काट के अगर कोई आया हो तो बात अलग है। ऐसा तो कुछ है नहीं। मुस्लिम मतदाताओं में विरोध है कि हमें टिकट नहीं मिला है, क्या नुकसान होगा आपकी बार? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा। और झुंझुनू के मुसलमान है वो, उनको खुद नॉलेज है कि किधर वोट देना है। बात करें उपचुनाव में राजेंद्र जी गुड्डा की एंट्री होने के बाद क्या माहौल चेंज हुआ? नहीं, राजेंद्र जी गुड्डा की एंट्री के बाद में यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ एक वोट राजेंद्र जी का है नहीं और इस गांव में कोई वोट नहीं है राजेंद्र जी का। कौन कौन से गांव आते हैं आपके यहाँ पंचायत में 3 गांव आते हैं, बीबासर, फतेसरा और सिंसिया। 3 गांव की पंचायत है। ग्राम पंचायत बीबासर है। आसपास की पंचायतों में क्या माहौल बराबर का सा है इधर तो। अच्छा, 50-50 है। 50-50 कांग्रेस बीजेपी। हाँ। और भी लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप पूरे उपचुनाव में ऐसे सुनने में आ रहा है कि अब की बार बीजेपी का पलड़ा है वो भारी है, कि जो 2 प्रत्याशी हर बार खड़े होते थे अब की बार दोनों एक मंच पे हैं, पूरी बीजेपी एक मंच पे है। क्या होने वाला है? ये तो देखो, जब वोट पड़ेंगे उसके बाद में पता चलेगा क्या होने वाला है। बाकी दबदबा इधर कांग्रेस का। हम तो कांग्रेस को वोट देते हैं, बाकी का पता नहीं है भैया। नमस्कार जी, इसी गांव के हो क्या? क्या गांव के वार्ड 5 नंबर 1 का पंच है और ये वार्ड नंबर 2, 3 के पंच हैं। पंच साहब बताओ, क्या आपके बीबासर में क्या होने वाला है? कौन से गाँव आया चुनाव है? चुनाव है, तीसरे महीने चुनाव क्या लाते हैं? अच्छा, तीसरे महीने क्या होता है? ओ, तीसरे महीने चुनाव क्या लाते हैं मेरे तो। अच्छा। अब जी हाँ, कहीं है कौन सा प्रत्याशी है मैदान में आ रहे हैं? प्रत्याशी तो भैया घना मैदान मारे हमारे तो 7 मतदाता है। कौन से प्रत्याशी के यहाँ पे मतदान? भाई प्रत्याशी तो राजेंद्र भामू आ रहे हैं। अच्छा। और अमित थोड़ा जी आ रहे हैं और राजेंद्र गुड्डा जी आ रहे हैं। गुड्डा जी कुछ दिन पहले आए थे, उनके भी वोट है इस गाँव में? मिलेगा भाई, खड़े हो वोट तो देखो मिलेगा। पिछले बार की चुनाव की बात करें, कौन सी पार्टी का यहाँ दबदबा रहता है पंच साहब? गैर में तो कांग्रेस का ही था। भाई कांग्रेस को गैर तो MP और MLA दोनों में कांग्रेस। हाँ, दोनों का जनाब जीत की बात। अब की बार क्या रहने वाला है? अब की बार तो अब देखो, अभी तस्वीर साफ तो आज साफ को नहीं हो रही है, चलता नहीं। क्या वजह है अभी तक चुनाव साफ नहीं हो पाया? भाई बजट तो तिकोणों संघर्ष होना है। टिकट को चक्कर हो जाए, पहले कोई सन टिकट दे पाकना, कोई सन टिकट दे चक्कर हो जाए। और अब की बार देखो एक मंच पर है तो देखो समझ भी सका। अच्छा, मजबूत भी हो सकती है। हाँ, मजबूत हो इसके। एक मंच पर आ रहे हैं सब, एक मंच पर है, मजबूत हो इसका। हाँ, जब वो थोड़ा सा मामला सुधर सके आपका।
अच्छा, आपके हिसाब से कौन सी पार्टी लीड करने वाली है इस गांव से? लगभग गांव से तो बराबर सो ही माहौल है। दोनों बराबर। से करो 1 मिनट करो। आसपास की पंचायत कौन सी है, उनमें क्या है? भाई पंचायत हम तो बराबर को सो ही माहौल लग रहा था ना आसपास में भी हाँ, ऐसे सुनने में आया है कि कांग्रेस वंशवाद की राजनीति करती है, पोता अरे भैया कोई नहीं मेरा मान तो मैं तो फौजी आदमी फौज में नौकरी बताओ साहब, थे बताओ था कि साहब कहीं रह बड़ो है। हाँ बोलो, क्या क्या पूछना है आपको? आप बताओ आपके गांव में क्या माहौल रहने वाला है? इन्होंने तो कहा है कि हमारे भाई गांव में कांग्रेस बीजेपी और हमारे गांव में कांग्रेस बीजेपी की टक्कर होती है। तीसरा आदमी का तो कोई लेना देना नहीं है। त्रिकोणीय मुकाबला है राजेंद्र जी को। कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। अच्छा, हमारे गांव में कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। दोनों पार्टियों की टक्कर है। गांव ये कांग्रेस ही है, कांग्रेस प्लस करती है यहाँ। अब की बार यहाँ बीजेपी प्लस कर रही है। कितने वोटों से? अब कितने से वो 100 से करे, 50 से करे, कितने से करे। बीजेपी यहाँ से अब की बार यहाँ बीजेपी प्लस रहने वाली है। वजह इसकी ये है कि यहाँ हमेशा 2 उम्मीदवार रहते हैं। अब की बार एक ही है, एक मंच पे है। बीजेपी यहाँ प्लस करेगी। बाकी पिछले चुनाव में कांग्रेस प्लस करती थी यहाँ, कभी 100 वोटों से, कभी 50, 200। कौन सी जाति के हम मतदाता चाहते हैं? यहाँ ज़्यादा जाट हैं, बाकी सब कास्ट। और जैसे बात करें, आप बता रहे हो दोनों पार्टियां हैं या मजबूत स्थिति में है, तीसरी जो प्रत्याशी है उनका कोई आधार नहीं है। कुछ थोड़े बहुत अभी 10, 5, 20 वोट तो कोई भी ले लेता है यार। आप आओगे तो मेरे जानकार हो, इनके जानकार हैं। त्रिकोणीय मुकाबला है बिब्बासर में नहीं कह रहे हैं। अच्छा, नहीं गांव में कह रहे हैं। गांव में तो कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट है वो अलग जा रहा है कांग्रेस से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं आज तक, होगा भी नहीं शायद। ठीक है, हमारे गाँव में मुस्लिम वोट है नहीं, कौन देगा तीसरे को वोट? ठीक है, राजपूत हैं तो हमारे गांव के बहुत समझदार राजपूत हैं, वो ऐसे किसी के पीछे भगने वाले नहीं हैं। ऐसे सुनने में आया राजेंद्र जी के साथ है राजपूत समाज को, सुनने में ही आया है। हमारे गांव के राजपूत नहीं कितने है। मतदाता है राजपूत? हमारे गांव में तकरीबन 150 वोट होंगे राजपूतों के। अच्छा। लेकिन वो ऐसे भगने वाले नहीं है, वो अपनी जगह ही रहेंगे। दादाजी त्रिकोणीय नहीं होगा वैसे, यहाँ त्रिकोणीय नहीं। आल और झुंझुनू में त्रिकोणीय जो मुकाबला होता है, थोड़ा परिवार हमेशा बाजी मारता है। अब की बार भी क्या ऐसा हो सकता है? बूढ़ा को इतना वोट नहीं जाता दिखे। अच्छा, इतना वोट जाता दिखाई कौन दे रहा? अब की बार जो त्रिकोणा है वो उन्हीं के वोटों का है। अभी तक जो त्रिकोणा होता था वो बीजेपी के वोटों से होता था। अब की बार जो त्रिकोणा हो रहा है वो कांग्रेस के वोट से हो रहा है, इसीलिए कांग्रेस तीसरे नंबर पे है। टक्कर किससे है? टक्कर विजेंद्र और वो जो मुसलमान, अगर उसको गुड्डा को वोट दे दिया तो 2 नंबर पे गुड्डा रहेगा। फिर कांग्रेस कहाँ से लाएगी वोट? फिर आपके सामने ये कह रहे हैं कि राजेंद्र जी गुड्डा हैं, वो बीजेपी की कम नुकसान करें, कांग्रेस को ज्यादा नुकसान? नहीं, बीजेपी का बराबर नुकसान करेंगे वो। कांग्रेस का तो कोई नुकसान नहीं करेंगे। बीजेपी के राजपूत वोट है वो उनके 50%, कुल कितने 80% वोट उसके मतदाता है या पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 22,000 मतदाता है राजपूत मतदाता। अच्छा। अब उसमें से 5,000 दे, 10,000 दे, 15,000 दे, वो उनकी बात। वो बीजेपी के नुकसान हो। हाँ। कांग्रेस के भी नुकसान कर रहे हैं कि मुस्लिम मतदाता है। आप कह रहे हो कि राजेंद्र जी गुड्डा ये कह रहे हैं कि राजपूतों के वोट है वो लेके जाएंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ पूरी दुनिया से ले जाएंगे, लेकिन बीबासर से नहीं लेके जा रहे। अच्छा, बीबासर से नहीं लेके जाएंगे। नंबर 2, अगर क्या मुद्दे रहते हैं आप जिन पार्टियों के यहाँ विधायक चुनते हो? मुद्दे तो देखो, विधायक चुनने वालों का मुद्दा नहीं होता है, वो तो एक पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है ना। अभी आज बताओ, आज अभी मैंने पिछले उसमें भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ, मैं शीश राम जी के टाइम से है ना कांग्रेस को बहुत नज़दीकी से जानता हूँ। मैं उनके साथ भी काम किया हुआ है, शीश राम जी का मेरे। आज तक है ना, उन्होंने कभी क्षेत्र के लिए, कभी गांव के लिए, कभी जिले के लिए, कभी शीश राम जी ने कभी अपने इलाके की प्रगति के लिए कहीं संसद में कहीं कुछ नहीं बोला आज तक। विजेंद्र जी ने विधानसभा में कभी खड़े होके 2 शब्द अपनी उसके लिए नहीं बोला। बिब्बासर गांव में जितना भी विकास कार्य हुआ ना, वो अभी तक कांग्रेस से ही हुआ। बीजेपी का गांव में तो होगा ही भाई। पिछली 50 साल से राज कौन कर रहा है? कांग्रेस। तो कांग्रेस ही करेगी ना। बीजेपी पहले थी तो किया है। बीजेपी 15 साल पहले बीजेपी का था तो बीजेपी ने किया है। अभी कौन करेगा काम? कौन करेगा? पिछली 20 साल से विधायक है विजेंद्र जी है, काम भी नहीं करवाते फिर कांग्रेस यहाँ से। अरे वंशवाद है और लट्टू हैं, चिपकू हैं लोग यार। अच्छा। अभी आप बताओ,
आज जो कैंडिडेट है विजेंद्र जी का लड़का, उसको गांव में, मेरे गांव में पूछो, मान लो 2000 वोटर हैं, आज उसको वोट भी करेंगे, 1000 वोट 800 वोट भी जाएंगे उसको, लेकिन उन्होंने कभी उसको देखा, कभी उसके बारे में कुछ जानते हैं, वो अच्छा है, वो पढ़ा लिखा है कि नहीं, अपने बाप के, अपने दादा के साथ तो कभी आके किसी से तो वार्तालाप करता था कि उसके बारे में कुछ पता चलता। पार्टी ने टिकट दिया अमित जी को, वंशवाद की ऊपर तो दिया है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बेस्ट चुना होगा। है ना, बिल्कुल बेस्ट चुना, तभी तो उसको दिया है ना टिकट, नहीं मेरे को तो नहीं दिया टिकट। ये तो कह रहे हैं कि प्रत्याशी में कोई कमी नहीं है। ये कांग्रेसी आदमी है तो बोलेंगे, आप बीजेपी से लेकिन मैं तो नहीं बोलूंगा ना, ये तो कांग्रेसी आदमी है तो बोलेंगे, अब की बार ये तो चुनाव वोट में भी देंगे। कांग्रेस के जो कोर मतदाता हाँ। हैं वो टूटेंगे। कांग्रेस के कोर ये तो टूटेंगे नहीं, बाकी तो टूटेंगे। आपके जैसे है क्या जो कांग्रेसी भैया मतदाता? कांग्रेस क्यों टूटेंगे ये बता, अगर किस लिए टूटेंगे मतदाता? आप खुश हो कांग्रेस हाँ के खुश है हम राज तो कांग्रेस से। हमको बीजेपी ने क्या दिया ये बताओ आप, कौन सा दिया है? बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या दिया है? बोलते हैं विदेशों में डंका बज रहा, मैं 35 साल से विदेश में रहता हूँ, वो डंका नहीं बजता। पहले सऊदी में किसी का सर कलम नहीं होता था, लेकिन 14 के बाद में वो भी ऑर्डर आ गया, सर कलम भी होता है, कोई गलत काम करता है तो होना चाहिए, ये हम भी मानते हैं, लेकिन ये विदेशों में कोई डंका नहीं बज रहा है। जो ये बताते हैं यूएई के साथ हमारा ये फ्रेंडशिप है, ये है, यूएई में मैं खुद रहता हूँ, 35 साल से उधर ही रहता हूँ, ये भाई है मेरा छोटा, ये भी जानता है 35 साल से उधर ही रहता हूँ मैं। वो डंका पहले बजता था ना, उससे कम बजता है। मेरी बस आ गई, मैं जाता हूँ, धन्यवाद। ओके, जाइए। विचार अलग अलग हो सकते हैं। चार अलग अलग हो सकते हैं। नमस्कार जी, आप भी इसी गांव के होते हैं? नहीं साहब, अदर गांव। कौन से गांव में? देवगांव, नौलगढ़ तहसील में पड़ता है मेरा गांव। झुंझुनू में जाते होंगे आप, आज झोजनों में जाता हूँ। क्या सुनने में मिल रहा है आपकी बार उपचुनाव में? उपचुनाव के अंदर देखो, यहाँ तो वैसे तो ओड़ा की सीट है, हमेशा उसी की रही है, लेकिन लगता है इस बार बीजेपी निकल जाएगी। राजेंद्र जी गुडा मैदान में है, त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है? नहीं, कोई संभावना नहीं? राजेंद्र जी गुडा कहीं तक नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप देखेंगे ये बीबासर गांव के कुछ मतदाता थे, इनसे